साथियों नमस्कार। साथियों, जिस व्यक्ति ने देश की आजादी का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये चिट्ठी लिखा कि देश माने हिंदुस्तान आजाद नहीं होना चाहिए, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि उनके समुदाय के हितों की रक्षा अंग्रेजों के अधीन ही हो सकती है। सोचिए साथियों, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, है, लेकिन जो व्यक्ति हिंदुस्तान के आजादी का विरोध कर रहा हो, जो व्यक्ति जब स्वतंत्रता आंदोलन में वीर मरे जा रहे हो, फांसी के तख्तों में झूल रहे हो, ऐसे समय में यदि अंग्रेजों को, उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये चिट्ठी लिख रहा हो कि देश आजाद नहीं होना चाहिए, नहीं, हिंदुस्तान आजाद नहीं होना चाहिए, और वो तर्क ये दे रहे हो कि देश, हमारे समुदाय के लोग तुम्हारे राज्य में ही सुरक्षित है, ये कहां तक सही है? और उनकी हिंदुस्तान में मूर्ति लगे, उनका महिमा मंडन हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सही है। साथियों, समझने की जरूरत है, जिस किसी ने भी किया हो, आप समझें, इतिहास को खंगालें, इतिहास को, पन्नों को पढ़ें, खाली हवाई में न रहे, पता नहीं देश में क्या हो रहा है? आप बताएं, इस सनातन की संस्कृति में है सत्य और असत्य की लड़ाई में जो कुछ हो रहा है, या वो कह दे जो इस बात की गवाही दे रहे होंगे कि हिंदुस्तान आजाद नहीं होना चाहिए, यदि उनका कोई समर्थन हिंदुस्तान में कर रहा हो तो कहां तक सही है मित्रों? ये समझने की बात है। आत्मा क्रंदन कर उठती है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, वो कहता मेरा ये स्वार्थ नहीं है, मेरी जात बिरादरी और समुदाय का स्वार्थ यदि अंग्रेज रहेंगे इस धरती में तभी होगा। देश आजाद नहीं, अनेकानेक चिट्ठी जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखी हो, उनका महिमा मंडन हिंदुस्तान करे। क्यों? मेरे मित्रों, यदि मैं कोई गलत बात कहा हूं तो मेरा मार्गदर्शन करें, लेकिन मेरी आत्मा ये सोच करके पीड़ित हो जाती है, मेरा मार्गदर्शन करें, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। जय हिंद।